हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री देश के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देशभक्ति के लिए समर्पित कर दिया। एक साधारण परिवार में जन्मे शास्त्री जी का जन्म गांधी जी के सहयोग आंदोलन में से शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में समाप्त हुआ। देश के लिए उनके समर्पण भाव को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1940 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नामक शहर में हुआ। उनके पिता स्कूल के अध्यापक थे। दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके दादाजी के देखरेख में हुई, परंतु वे अपनी शिक्षा भी अधिक समय तक जारी न रख सके। उस समय में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। चारों ओर भारत माता को आज़ाद करने के प्रयास जारी थे। शास्त्री जी स्वयं को रोक न सके और आंदोलन में भाग ले लिया। इसके पश्चात उन्होंने गांधी जी का सहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में सन 1920 ईस्वी को उन्हें जेल भेज दिया गया। देश के लिए भी, प्रदेश कांग्रेस के लिए भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 1935 ईस्वी को राजनीति में उनके सक्रिय योगदान को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल कमेटी का प्रमुख सचिव चुना गया। इसके 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1937 ईस्वी में प्रथम बार उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 ईस्वी तक वे उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अनेक पदों पर रहते हुए सरकार के लिए कार्य करते रहे। 1952 ईस्वी को वे राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। इसके पश्चात 1961 ईस्वी में उन्होंने देश के गृह मंत्री का पद संभाला। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने स्वयं या अपने परिवार के स्वार्थों के लिए पद का दुरुपयोग नहीं किया। निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वाह को उन्होंने सदैव प्राथमिकता दी। लाल बहादुर शास्त्री सचमुच एक राजनेता न होकर एक जनसेवक थे, जिन्होंने सादगीपूर्ण तरीके से और सच्चे मन से जनता के हित को सर्वोपरि समझते हुए निर्भीकतापूर्वक कार्य किया। वे जनता के लिए ही नहीं, आज के राजनीतिज्ञों के लिए भी एक आदर्श हैं। यदि हम आज अपने आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं तो एक समृद्ध भारत का निर्माण संभव है। नेहरू जी के निधन के उपरांत उन्होंने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की भागदौड़ संभाली। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने देश को एक कुशल व स्वच्छ नेतृत्व प्रदान किया। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचारी आदि समाप्त करने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाए। उनके कार्य के दौरान 1965 ईस्वी को पाकिस्तान ने देश पर अघोषित युद्ध थोप दिया। शास्त्री जी ने बड़ी सी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश के युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने सेना को दुश्मन से निपटने के लिए कोई भी उचित निर्णय लेने हेतु पूर्व स्वतंत्रता दे दी थी। अपने नेता का पूर्ण समर्थन पाकर सैनिकों ने दुश्मनों को करारी मात दी। ऐतिहासिक
ताशकंद समझौता शास्त्री जी द्वारा ही किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस समझौते के पश्चात ही उनका देहांत हो गया। देश उनकी राष्ट्रीय भावना तथा उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगी। उनके बताए हुए आदर्शों पर चलकर ही भ्रष्टाचार रहित देश की हमारी कल्पना का साकार रूप दिया जा सकता है। सादा जीवन, उच्च विचार की धारणा से परिपूरित उनका जीवन चरित्र सभी के लिए अनुकरणीय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।